Hello everyone, welcome to AWA फैमिली। एक्सरसाइज 7.4 उसमें से पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू x लेस देन और इक्वल टू 4 y लेस देन और इक्वल टू 6 x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 6 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बेटा ये क्वेश्चन आता है तो शुरुआत देखो कैसे करोगे। पहला क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जो पहले आप इन इक्वेशंस को लिखोगे, बाद में इक्वेशंस को, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, देन रीजन। तो पहला जो इन इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज x लेस देन और इक्वल टू 4, x लेस देन और इक्वल टू 4। दूसरा y लेस देन और इक्वल टू 6, देन x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6। पॉइंट ऑन x एक्सिस, x इज इक्वल टू 4 है तो वो x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो 4,0। y एक्सिस का कोई संबंध नहीं रहेगा, y इक्वल टू 6 का x एक्सिस के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, यहाँ 0,6 आ जाएगा। और x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसमें y की जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 6 मिलेगा, और x की जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। हैव अ लुक। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, तो आप x की जगह 0 रखो तो 0 लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 ये ट्रू है, इसका मतलब ये ओरिजिन साइड में रहेगा, इसका जो रीजन आएगा ये ओरिजिन साइड में रहेगा। दूसरा y 0 लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये भी ओरिजिन साइड में रहेगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 6, ये भी ओरिजिन साइड। तो ये तीनों के जो रीजन आ रहा है वो ओरिजिन साइड के आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि आपको ये देखना पड़ेगा जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो x के मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। और एक और बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम में बोला है सिंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा बोला हुआ है, therefore it is non-negative constraints, non नेगेटिविटी। इट इज़ नॉन नेगेटिविटी का मीनिंग है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी जो भी फिजिबल रीजन निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। और यहाँ पे अगर आपको फिजिबल रीजन को ड्रॉ करना है तो पहले आपको ग्राफ निकालना पड़ेगा।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और मैक्सिमम वैल्यू 6 तक के मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। स्केल इसका लिखना पड़ेगा। स्केल लिखोगे ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलो एक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। पहला एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो 4,0 ये वाला लाइन है। ये आ गया बेटा एक्स इज इक्वल टू 4 वाला लाइन। So this is x is equal to 4. Then y equal to 6. Y equal to 6. Then 0, 6 and 6, 0. तो ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब आप रीजन के बारे में सोचो। यहाँ पे हर एक का ओरिजिन साइड ओरिजिन साइड ओरिजिन साइड बोला हुआ है, तो मुझे लगता है हर एक में जो कॉमन आने वाला रीजन है वो ये वाला है, क्योंकि यही है जो ओरिजिन साइड है। कॉमन चेक करो, यही है वो रीजन जो तीनों के लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि फिजिबल रीजन वही होता है जो तीनों के लिए कॉमन चलेगा। कॉमन हैव अ लुक। दिस इज द फिजिबल रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। कम ऑन, क्योंकि ये जो तीनों के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। हैव अ लुक। अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट, तो ये पहला ओ, इसको ए नाम दे देता हूँ। ये क्या मिल रहा है, इसको बी नाम दे देता हूँ। इसको सी नाम दे देता हूँ। ओ ए बी सी। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर क्या लिखोगे, हियर फिजिबल रीजन हियर फिजिबल रीजन is shaded portion O A B C O. This is what the visible region which is shaded. ओके नाउ अब आपको इसी के अगेंस्ट में बेटा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ऐसा इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में गिवन होगा। तो आप बताओ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मैक्सिमाइज गिवन है। तो हम पहले यहाँ पे चारों कॉर्नर पॉइंट हमारे पास पता है कि देखो, हियर कॉर्नर पॉइंट्स
ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, तो एक ओ है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, उसके बाद ए है, ए के कोऑर्डिनेट 4,0 है, उसके बाद बी का हमको पता करना पड़ेगा क्योंकि बी, देखो वैसे ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो बी के कोऑर्डिनेट आपको पता ही चल जाएंगे, और साथ में लगेंगे सी, सी के कोऑर्डिनेट 0,6 है, बी का कोऑर्डिनेट मैं आपको इधर निकल कर बताता हूँ। फॉर बी, बी के लिए हम क्या करेंगे, बी इज द इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कौन से लाइन का है, इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसलिए x का वैल्यू 4 इस लाइन में रख देंगे, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका मतलब y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। सो देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 2 है। वैसे भी अगर आप ग्राफ पेपर पे भी देखोगे ना तो बराबर ये x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4,2 लिखता हूँ। कमान यहाँ तक क्या आ गए, और एक बार यहाँ तक क्या आ गए, तो आपके पास जो z है, वी हैव z इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, दैट इज 11x प्लस 8y, ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें z के लिए एक एक वैल्यू रखोगे, z सफिक्स o, z सफिक्स o का मीनिंग क्या है कि x और y की जगह 0, x और y की जगह 0 रखो यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा। उसके बाद z सफिक्स a, तो 11 x के जगह 4 और y के जगह 0, क्योंकि a का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 4,0 है, तो 11 इंटू 4 44 प्लस 0 ऐसे आ रहा है। उसके बाद z सफिक्स b, तो b के कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, तो x के जगह 4, y के जगह 2, सॉल्व करके देखो तो इट विल बी 60 कॉमन। और उसके बाद लास्ट में z सफिक्स c, तो c के कोऑर्डिनेट है 0,6, तो 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, तो इट विल बी 48। अब आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला है या मिनिमाइज। अगर मैक्सिमाइज वाला होगा तो आप इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढोगे, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है वो है 60, तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर z इज इक्वल टू 60 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू पूछते थे तो हम छोटा वाला वैल्यू इसमें ढूंढते थे, लेकिन प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज लिखा था, इसलिए आप आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर z इज इक्वल टू 60 इज द मैक्सिमम वैल्यू which occurs at point B, कौन से पॉइंट पे B, when x is equal to 4 and y is equal to 2, x is equal to 4 and y is equal to 2, that's it. So this is the final answer. तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन, जो बहुत इजी और सीधा सीधा था। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है वैसे हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए जाएंगे। कम ऑन, सो बी रेडी फॉर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे, z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला है। चलो तो हम इसी से रिलेवेंट सोचेंगे। पहले इन इक्वेशन, इक्वेशन, फिर पॉइंट ऑन x एक्सिस, फिर पॉइंट ऑन y एक्सिस, फिर ओरिजिन टेस्ट, फिर रीजन, ऐसे हो जाएगा।
चलो हम एक एक इक्वेशन लिखेंगे। बोलो बेटा पहला, दैट इज 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12 है। 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12 है। तो ये इन इक्वेशन है, इसका इक्वेशन बनाओ। इसका इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा सोचो। तो आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। हैव अ लुक। चलो अब आगे सोचो। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो आप यहाँ पे y की जगह 0 रखो। अगर बेटा यहाँ पे y की जगह 0 रखते हो तो 3x इज इक्वल टू 12 आएगा, और 3x इज इक्वल टू 12 का मीनिंग है x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आएगा 4,0। y की जगह 0 रख के देखोगे तो 3x इज इक्वल टू 12 आएगा, इसका ही मतलब x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट ऑन y एक्सिस बोले तो x की जगह 0, x की जगह 0 रखोगे तो 2y इज इक्वल टू 12 आएगा, इसका मतलब y इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिमिलरली इधर अब यहाँ बताओ बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। सिमिलरली एक बार y की जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू तो 4,0 और 0,4, ये ऐसे हो रहा है। चलो अब आप ओरिजिन टेस्ट करोगे, और ओरिजिन टेस्ट के लिए आप एक बार x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रखोगे, वो रख के देखो और बताओ क्या आएगा। तो मुझे लगता है 0 प्लस 0 यहाँ 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 12 आएगा। 0 लेस देन और इक्वल टू 12। तो मुझे बताओ 0 लेस देन इक्वल टू 12 करेक्ट है, तो ये इसका आंसर आएगा ओरिजिन साइड। क्या आएगा? ओरिजिन साइड। और जब सेकंड के लिए आप ट्राई करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा, तो ये फॉल्स है, तो इसका आएगा नॉन ओरिजिन साइड। एक बार अगर ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ वैल्यूज़ है वो कौन से है। तो मुझे लगता है x के ऊपर 4 है और y के ऊपर 6 है, तो आप आराम से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एक बात मत भूलना कि आपको प्रॉब्लम में x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन है, तो आप इसको देखकर डायरेक्टली बोल सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता है? जब भी अगर सपोज x और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, यानी फिजिबल रीजन जो आएगा वो नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स के लिए रहेगा। चलो अब इसके लिए हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सबको देखकर ही लगता है स्केल ऐसा डिसाइड होना चाहिए, दैट इज
on both axes. वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. चलो x के मैक्सिमम वैल्यू 4 तक ही है, तो यहाँ 1 2 3 और 4. फिर 1 2 3 4 5 और 6. चलो सोचेंगे बेटा हम. तो बोलो 4,0 और 0,6 ये पहला है. 4,0 और 0,6 ये पहले लाइन की कहानी है. चलो पहले लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं. आप यहाँ लिखोगे ये कौन सा लाइन, दैट इज इस लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y = 12. ये वाला लाइन है. दूसरे लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे. दूसरे लाइन में क्या है ये सोचो सब लोग. तो दूसरे लाइन में यहाँ लिखा हुआ है 4,0 0,4. 4,0 0,4. तो इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 4. तो इन दिस वे आपने जो दोनों लाइन थे उसको ड्रॉ कर लिया है. अब आपको दोनों का फिजिबल रीजन ढूंढना पड़ेगा. और पहला जो लाइन है वो बोल रहा है ओरिजिन साइड. बराबर देखिए, पहला लाइन बोल रहा है ओरिजिन साइड और दूसरा लाइन बोल रहा है नॉन ओरिजिन साइड. तो व्हाट डू यू थिंक कि दोनों में कॉमन आने वाला पोर्शन कौन सा है? तो मुझे लगता है ये रीजन है जो दोनों में कॉमन आएगा. हैव अ लुक, सोचो सब लोग. इसलिए आराम से आप ये रीजन को डार्क कर सकते हो. दिस इज़ द फिजिबल रीजन. कम ऑन. और एक बार ये रीजन मिल गए तो फिर आप प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज बोला है या मिनिमाइज बोला है वो निकाल सकते हो. लेकिन उससे पहले कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करेंगे. तो कौन से इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ और इसको C बोल देता हूँ. कम ऑन. तो अब यहाँ लिख लोगे क्या, हियर कॉर्नर पॉइंट्स आर और सारे कॉर्नर पॉइंट नोन है क्योंकि वो सारे एक्सिस के ऊपर है. अगर वो क्वाड्रेंट में आते तो फिर आपको देखना पड़ता है. यहाँ तो सीधा सीधा गिवन है ए क्या है, ए का कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0, बी के लिए 0,6, सी के लिए 0,4. और जो फिजिबल रीजन आ रहा है क्या लिखोगे आप, फिजिबल रीजन इज शेडेड पोर्शन. तो अभी बताओ यहाँ पे शेडेड पोर्शन कौन सा है. हियर फिजिबल रीजन इज शेडेड पोर्शन. कौन सा, ए बी सी ए. ओके. नाउ अब हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बारे में सोचेंगे. पहले में बोला था मैक्सिमाइज z is equal to, what is the value of z, that is 4x + 6y. this is the value of z.
अब हम इसमें z के जगह एक एक पॉइंट रखेंगे। पहले a को रखेंगे, तो रखो आप a को, तो a के कोऑर्डिनेट 4,0 है, तो x के जगह x के जगह पहले 4, क्योंकि 4,0 बोला है, फिर y की जगह 0। कम देख लो, तो 4 4 से 16, या 16 आ जाएगा। ये ZA हो गया। उसके बाद ZB। अब ZB बोले तो B के कोऑर्डिनेट 0,6 है, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 6 ऐसा आ जाएगा। तो बोलो यहाँ पे वैल्यू कितना मिल रहा है? सो इट विल बी 36। उसके बाद ZC, तो C के कोऑर्डिनेट 0,4, तो 4 इंटू 0 और 6 इंटू 4, सो इट गिव्स यू 24। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला होगा तो आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है? तो ये 36 है। हैव अ लुक। तो आप डायरेक्ट यहाँ हक से लिख सकते हो क्या? देयरफॉर z इज इक्वल टू 36 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सारे ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ये मैक्सिमम वैल्यू occurs at पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? B, when x is equal to 0, y equal to 6. So this is the complete solution of second problem. और जैसे बेटा मैंने ये दो पढ़ा है, आप ये एक्चुअली पहला काम आपको यही है कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद सॉल्व करके देखो, और उसके बाद फिर हम आगे के प्रॉब्लम पढ़ेंगे, या फिर आगे वाले प्रॉब्लम आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आप डेफिनेटली परफेक्ट बना सकते हो।